जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरे मित्रों, एक और पद आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशाया 9 अध्याय और उसके 6वें पद से। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता, गवर्नमेंट, डोमिनियन, अधिकार उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्रिसमस एक अलौकिक पर्व है। मेरे अलौकिक कहने का मतलब यह है कि क्रिसमस में पवित्र आत्मा की भूमिका, उसका कार्य साफ दिखाई देता है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। क्रिसमस इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। चरनी में जब यीशु को रखा गया, वहाँ महिमा दिखाई दे रही थी। आज ये महिमा हमारे पास आती है जब हम उसकी आराधना करते हैं। क्रिसमस पर एक और व्यक्ति की मैं चर्चा करूंगा, वो है शिमोन। लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय में 25 पद से शिमोन की चर्चा है, और ये धर्मी जन था और इसने मसीहा का दर्शन किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। एक और व्यक्ति एलीशिबा, मरियम एलीशिबा से मिलती है और उसके पेट में बच्चा उछलने लगता है। क्रिसमस सिर्फ एक सांसारिक पर्व ना बन जाए, कुछ खाने पीने का, उत्सव का, रंगारंग कार्यक्रम का माहौल न बन जाए। ये सब भी जरूरी है, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है कि पवित्र आत्मा की अद्भुत उपस्थिति को आप क्रिसमस में महसूस करें। मेरे संदेश को ध्यान से सुने। आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ लाया है। मैं आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। लेकिन आज मैं एक ऐसा संदेश आपके संग शेयर करने जा रहा हूं जो क्रिसमस की सच्चाई को, उसके डेप्थ को, उसकी रियलिटी को आपके सामने रखेगा। मैं जानता हूं आप इस समय बिजी होंगे, और आज का दिन बहुत ही आनंद से, खुशियों से, पार्टियों से, आराधना से, स्तुति से, सितारों से, सजावट से, केक से, पकवान से भरा हुआ है। लेकिन इन सब के पीछे वो यीशु है। आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ लाया है। आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जिसका जन्मदिन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चरनी में जरूर जन्म लिया है, लेकिन वो हमारा उद्धार करता है। बाइबल कहती है कि सराय में उसके लिए जगह न थी। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि सराय में जगह न थी, लेकिन आज करोड़ों लोगों के दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है। इसीलिए तो क्रिश्चियनिटी आनंद से भरी हुई है, ये वृद्धि करती जा रही है। आप देख रहे हैं इन दिनों में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु का नाम, यीशु का तेज, यीशु की वो ग्लोरी, वो शकाना ग्लोरी पूरे विश्व में चमक रही है। इसीलिए बाइबल कहती है, यशाया कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। ओ आई वॉन्ट टू गिव प्रेजेस टू द नेम ऑफ जीसस। बड़ा उजियाला देखा। आज इस क्रिसमस पर मैं 3 शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं, और ये 3 शब्द मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 और 2 अध्याय। हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपको कहानी नहीं बताने जा रहा हूं। आपको कहानी मालूम है। मैं तो आपसे प्रोफेटिक क्रिसमस की बात करने जा रहा हूं।
नबूवत के शब्द मरियम के पास आए, नबूवत के शब्द जकरिया और एलीशिबा के पास आए, नबूवत के शब्द, परमेश्वर का डायरेक्शन यूसुफ के पास आया। स्वर्गदूतों ने संदेश लाया। ये क्रिसमस साधारण क्रिसमस नहीं है, और हां, ये क्रिसमस उद्धारकर्ता का जन्मदिन है। इस क्रिसमस की नैरेटिव में आज मैं सबसे पहले लूका 2:10 को पढ़ना चाहता हूं। पहला शब्द साल्वेशन, उद्धार। लूका 2:10 में स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ध्यान दें, क्रिसमस केवल क्रिश्चियंस का नहीं है, उद्धार करता केवल क्रिश्चियंस का नहीं है, उद्धार केवल यहूदियों का मसीहा नहीं है। अरे भाई, मेरी बहन, ये क्रिसमस पूरे विश्व का है। यीशु मसीह पूरे विश्व का है। उसका संदेश, उसकी सामर्थ, उसका अभिषेक, उसका वो मस्सा जो मरियम पर आया, वो आप पर भी आ सकता है। यहां लिखा हुआ है जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज, आई अंडरलाइन दिस वर्ड, टुडे, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। आई लव दिस। उद्धार करता, एक उद्धार करता, one savior, only one savior. I want to emphasize this word, only one savior. There are not many saviors. बहुत से उद्धार करता नहीं है। बाइबल एक उद्धारकर्ता की बात करती है, और यहां लिखा हुआ है यही मसीह प्रभु है। मेरे मित्रों, मैं इतने आनंद से भरा हुआ हूं इस क्रिसमस पर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे दिल में यीशु बह रहा है। यह उद्धार का संदेश है। क्रिसमस जो है साल्वेशन लेकर आया है। आया है यीशु, आया है, मुकतले साथ लाया है। यीशु जहां भी जाता है उद्धार आता है। आज बहुत सारे लोग क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन शायद, माफ कीजिएगा, शायद आपका उद्धार हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उद्धार पाने के बाद मरियम के पास जब स्वर्गदूत आया, मरियम एक उद्धार पाई हुई कन्या थी, कुंवारी थी, पवित्र थी। आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ मरियम के बारे में, जिसने मेरी आँखों को खोल दिया। ये मरियम जो है, जब गीत को गाती है, स्तुति करती है, तो उसकी स्तुति में कितनी पावर है, बहुत पावर है, बहुत पावर। लूका उसके पहले अध्याय के 46 वर्ष में ये मरियम कह रही है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, एक मस्सा मुझ पर उतर आया। मरियम का ये जो गीत है, जब इसको आप पुराने नियम के रेफरेंस से जोड़कर देखते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि मरियम उस जमाने की व्यवस्था को, उस जमाने की बाइबल को यूं कहूं, जानती थी।
ऐसे ही स्वर्गदूत उसके पास नहीं आ गया, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसकी कोख में नहीं भेज दिया। वो गरीब जरूर थी, लेकिन वो एक पात्र बन गई। आप जानते हैं, आज यीशु भी आपके घर में आना चाहता है, यीशु भी आपके जीवन में आना चाहता है, लेकिन आपको कुछ ग्रीन सिग्नल्स देने होंगे कि यीशु तू आ, पवित्र आत्मा तू आ। मेरी जो है वो मरियम, शी वॉज लिविंग इन द लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय बिताती थी, वचन को वो पढ़ती थी। उसने स्वर्गदूत को रिप्लाई करके क्या बोला? तेरे वचन के अनुसार हो। उद्धार करता है। एक और रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और यह है शिमौन के बारे में। शिमौन, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 25 पद से लेकर 30 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। ये शिमौन धर्मी जन है। क्रिसमस धर्मियों का पर्व है। ये फेस्टिवल टाइम है, लेकिन क्रिसमस इज मोर देन फेस्टिवल। ये एक ऐसा फेस्टिवल है, एक ऐसा पर्व है जब आप यीशु को देख सकते हैं। आज बहुत सारे लोग चरनी बना रहे हैं, चरनी के सामने खड़े हैं। आई अप्रिशिएट दिस, मैं इसकी आलोचना नहीं करता, लेकिन क्या आपने उद्धारकर्ता यीशु को पा लिया है? वो कह रहा है, मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। वेट कर रहा था कि मसीहा को मैं देख लूं। और मरियम और यूसुफ ने जब बालक यीशु को उसकी गोद में दिया, एक और बात कहना चाहता हूं। आई लव यू माई फ्रेंड्स, सुनिएगा मुझे बहुत ध्यान से। यीशु को गोद में लेना छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन आज तो मैं यीशु को गोद में नहीं ले सकता, लेकिन हां, मैं उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर सकता हूं। उस मस्सा को मैं ले सकता हूं। मैं आज यीशु से बातें कर सकता हूं। मैं आज यीशु को देख सकता हूं। आज न जाने कितने ऐसे लोग हैं विश्व में जिनके बारे में मैंने सुना है, उन्होंने यीशु का दर्शन पाया। साधु सुंदर सिंह ने यीशु का दर्शन पाया, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने यीशु का दर्शन पाया, मैंने भी यीशु का दर्शन पाया। क्रिसमस पर्व से कुछ बहुत आगे है। अब दूसरा शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो क्रिसमस नरेटिव में आ रहा है, वर्णन में आ रहा है, और वो है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 28 वचन। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अनुग्रह, दिस इज ग्रेस टाइम। यू आर इन ए सीजन ऑफ ग्रेस। आप अनुग्रह के वातावरण में हैं, अनुग्रह के पर्व में हैं, अनुग्रह के समय में हैं। अनुग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं फेवर। गॉड का फेवर मरियम के लिए आ गया। ये एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी का, और ग्रीक में यदि मैं इसको कहूं तो ये 6 बार प्रयोग किया गया है नए नियम में, लेकिन 130 बार अनुग्रह शब्द प्रयोग किया गया है। हम लायक नहीं थे, हम क्रिसमस को देखने के लायक नहीं थे,
हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, कोई गुण नहीं था, लेकिन यह अनुग्रह एक व्यक्ति बनकर, एक तोहफा बनकर, क्रिसमस एक गिफ्ट है। जीसस इज ए गिफ्ट फॉर यू। और ये संदेश आ रहा है मरियम के पास। जरा इसे पढ़ता हूं। 30 पद। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, होगा नहीं, हुआ है। और तू उसका क्या नाम रखना? तू गर्भवती होगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यह अनुग्रह अद्भुत तरीके से मरियम के जीवन में आया और वो हर आलोचना को सहने के लिए, हर क्रिटिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो गई। वो शरीर से तैयार हो गई, मन से तैयार हो गई, प्राण से तैयार हो गई, आत्मा में तैयार हो गई। एंड शी वॉज कैरिंग जीसस। मेरी ओर देखिए, शी वॉज कैरिंग जीसस। डू यू कैरी जीसस? वो कैरी करते हुए अपनी कोख में यीशु को लेकर एलीशबा के पास पहुंची। इस बात को बने आप बताए मैं रह नहीं सकता। और जब वो एलीशबा से मिली, वहां लिखा हुआ है वर्स 41, लूक 1:41, जो ही एलीशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, शालोम कहा होगा मरियम ने, यहाँ हिंदी में नमस्कार लिखा हुआ है। ज्यों ही एलीशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला। अनॉइंटिंग केम अपॉन एलीशबा। एक अभिषेक एलीशबा पर उतर आया और एलीशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। अनुग्रह और पवित्र आत्मा एक साथ काम करते हैं और यह ऐसा अनुग्रह हुआ कि ये अनुग्रह चलकर मेरे देश भारतवर्ष में आ गया। थोमा के द्वारा सुसमाचार, उसकी सामर्थ, उसका जीवन, वो मिशनरी बनकर भारत आ गया। ये सुसमाचार आज मुझ तक पहुंच गया, अनुग्रह हो गया। आज हम प्रभु की सामर्थ को, आश्चर्य कर्मों को, छुटकारे को, अनुग्रह को, रिवाइवल को, फायर को देख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने उसकी कीमत चुका दी। मरियम साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साधारण कन्या नहीं है, वो साधारण कुंवारी नहीं है, वो पवित्र कुंवारी है। आज क्रिसमस के मौके पर वे विश्वासी जो मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक माध्यम बन जाएं, यीशु मसीह को फैलाने के एक माध्यम बन जाएं। तीसरा शब्द, एलीशबा ने कुछ बहुत ही खास कहा, उसे मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। वर्स 42, लूक 1:42। तू स्त्रियों में धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। तू स्त्रियों में धन्य है, यू आर ब्लेसेड। और तेरे पेट का फल धन्य है। ये ब्लेसेड क्रिसमस है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको परिपूर्ण करना चाहता है, क्योंकि ये क्रिसमस आपके लिए है। मैं जानता हूं आपके आसपास क्रिसमस में इस समय बहुत कुछ हो रहा है। संसार चारों तरफ है,
शॉपिंग चारों तरफ है, खाना पीना नाचना गाना ये सब हो रहा है, लेकिन क्या आपके मन में शांति है? क्या आपको फील होता है कि जीसस ने आपको ब्लेस किया है? आज जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जो पार्टियां आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या उनमें शांति है, शालोम है? वो ब्लेसेडनेस जो सुसमाचार की शक्ति है, वो ब्लेसेडनेस जो जीसस की पावर है। जीसस इज द सेंटर ऑफ क्रिसमस। ये क्रिसमस सुपर नेचुरल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम ने जो बातें स्वर्गदूत से सुनी वो बड़ी ही प्रॉफिटिक थी, सुपर नेचुरल थी। जकरिया से जो स्वर्गदूत की मुलाकात हुई प्रॉफिटिक था। ये पूरा क्रिसमस प्रॉफिटिक है। बहुत कम लोग हैं जो इस प्रॉफिटिक वर्ड पर ध्यान देते हैं। प्रोफेसी हो गई। क्या प्रोफेसी हुई? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। माय फ्रेंड्स, आज जिस बात की कमी हमारे क्रिसमस में है, वो एक बात की कमी है। वी नीड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। काश वो महिमा हमारे क्रिसमस में आ जाए, हमारे घरों में आ जाए, हमारे चर्चेस में आ जाए, हमारे गांव में आ जाए। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। सुपरनेचुरल क्रिसमस था। एंजल्स आए, स्वर्गदूत आए, सितारा चमका, सुपरनेचुरल। स्वर्ग और पृथ्वी तेज से भर गई। गरणियों पर परमेश्वर का तेज उतर आया। अपने संदेश को अंत करते करते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सबसे ज्यादा जरूरी है गॉड की ग्लोरी। और जब ये ग्लोरी आएगी आप पर, आप साधारण क्रिश्चियन नहीं रह जाएंगे, आप साधारण विश्वासी नहीं रह जाएंगे। आपका चेहरा, आपकी जिंदगी, आपकी टेस्टिमनी, आपकी आराधना, आपका सब कुछ एक अद्भुत क्रिसमस में बदल जाएगा। जब मैंने यीशु को पाया, मेरा सबसे पहला क्रिसमस वही था। जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, वही आपका पहला क्रिसमस है, जब यीशु आपके जीवन में आता है। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। क्रिसमस एक अलौकिक पर्व है। मेरे अलौकिक कहने का मतलब यह है कि क्रिसमस में पवित्र आत्मा की भूमिका, उसका कार्य साफ दिखाई देता है। आपने मेरे क्रिसमस मैसेज को सुना, और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के पहले पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। यहां 4 शब्द हैं। हालेलुया, इस क्रिसमस पर हालेलुया, उद्धार और महिमा, ग्लोरी और सामर्थ, अनॉइंटिंग पावर। क्रिसमस की सही परिभाषा लूका 19:1 में दी हुई है।
अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक शब्द के अंदर एलीशिबा बांस थी और वो स्वतंत्र हो गई। यूहन्ना आ गया। मरियम गरीब थी, यूसुफ गरीब था। जीसस के आने के कारण ज्योतिषियों ने सोना, मुर और लोबान अर्पण किया, दे दिया, उंडेल दिया। ये क्रिसमस मेरी प्रार्थना है कि आपको आश्चर्य कर्मों से, सुपरनेचुरल गॉड की मिरेकल से, छुटकारे से, आपको गरीबी से, कर्ज से, बेरोजगारी से आजाद करेगा। यही मेरे दिल की प्रार्थना है। स्वामी, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि ये क्रिसमस तू है। द लिविंग गॉड ऑफ इज़राइल, द रिडीमर, शुद्ध उद्धारकर्ता को आज इस क्रिसमस पर अपने सारे दर्शकों के लिए जो प्रोग्राम को देख रहे हैं इस समय, मैं चाहता हूं प्रभु तू इनके घरों में उतरा। विजिट देम लॉर्ड। हमारे देश को तेरी विजिटेशन की जरूरत है। तू मरियम के घर में आ गया, तू जकरिया के पास आ गया, स्वर्गदूत से बातें करने लगा। तूने कहा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल, हे इमानुएल, स्वर्ग से हमारे घरों में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे जीवन में। और आज जितने लोग प्रभु दुख में है, कष्ट में है, न जाने क्या क्या चल रहा है प्रभु इस समय, I release the power of God. Touch them, Lord. अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को, गरीबी की आत्मा से लोगों को आजाद कर, निराशाओं से आजाद कर, अकेलेपन की आत्मा से आजाद कर। न जाने कितने यूसुफ आज हैं जिनके मन में प्रभु सवाल चल रहा है। इन सवालों का उत्तर तू है प्रभु। अपने दर्शन को जमानों पर उंडेल कर उनको एक सही दिशा प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सबों को एक बार फिर हैप्पी ब्लेसेड मैरी क्रिसमस, आमीन।